प्रणाम सर। सर मेडिटेशन में ना जैसे आज फील हो रहा था कि ओंकार का अ, उच्चारण वाला मेडिटेशन था, तो कई दिनों से मैं कर रही हूँ उसे। तो आज सर वो स्टेट था शायद जहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, एकदम शांति रहती, सिर्फ शून्यता, वहाँ कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक कलर का सब कुछ दिखता रहता है और मतलब आप हर जगह से ऊपर होते हैं। सर वहाँ पहुँच तो जाते हैं, कई बार वहाँ तक पहुँचने का मतलब हो चुका है ये चीज़, मगर सर उसके बाद जैसे उससे जब आप बाहर आते हो ध्यान से, तो ये लगता है ये दुनिया सिर्फ दिखावे के लिए धोखा है, मतलब आप लॉस्ट रहते हो एकदम। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि फिर इस दुनिया के साथ कैसे चला जाए, फिजिकैलिटी जो है अभी तो जीवन है उसमें कैसे रहा जाए, ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि जब उस जगह आप पहुंच जाते हो फिर आपको लगता है कि ये सब तो माया जाल बिछा हुआ है, ये सब तो बस चल रही है कहानी कुछ, मतलब हम ये तो है नहीं। मगर सर अभी जीवन है तो इसमें कैसे रहा जाए और कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए, उस जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो उसके बाद बाहर आके आप कैसे इस दुनिया के साथ सरवाइव करो, ये नहीं समझ में आता है। तो सर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इसके ऊपर। और बाकी तो सर सब कुछ शिवमय है, कुछ है ही नहीं जीवन में, ना हम है ना आप है ना वो है, कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ कुछ होता ही नहीं है, जैसे आप कहते थे ना वहाँ कुछ नहीं है। तो सर फील होता है अब वहाँ, पिछले 2 दिनों से यही फील हो रहा है, कल भी और आज के भी ध्यान में ये वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर थोड़ा सा उसके बाद दुनिया में कैसे एडजस्ट करें, कैसे रहें, इस पे गाइड करिएगा सर प्लीज़। थैंक यू सो मच। प्रणाम। अब आपने बिल्कुल सही अनुभव बताए, तो मैं इसे नकार नहीं सकता। बिल्कुल सही अनुभव आपने बताए। ऐसा ही अनुभव होता है समाधि की अवस्था में। या फिर लगेगा कि यहाँ रखा ही क्या। बेसिकली ये ऐसा होता है जैसे कि एक सपने के बाद हम जागें और देखें कि एक सपना देख रहे थे, लेकिन हम जग जाते हैं उस केस में। बट यहाँ कंडीशन क्या होती है कि वापस आपको उसी सपने में आप जगते हैं और ये जान चुके होते हैं कि ये सपना है। तो एक दृष्टि से देखिए तो बहुत मज़े हैं। फिर आपको पता है कि ये सपना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। तो ज़िंदगी बड़ी आसान भी हो जाती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि निरर्थक सा सब कुछ प्रतीत हो रहा है, बड़ा मुश्किल है फिर जीना। क्योंकि बेसिकली वो निहिलिज्म की तरफ ले जाता है, शून्यवाद की तरफ, कि सब कुछ शिव में है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो बिल्कुल सही बातें आप कह रही हैं, यही परम अनुभव है जो भी आपको हो रहा है। तो उसके बाद वापस उसी स्वप्न में जाकर जीना थोड़ा मुश्किल है और बहुत आनंददायक भी। तो लगभग 20-22 सालों से मैं उसी अवस्था में जी रहा हूँ लगातार। समाधि के बाद उसी अवस्था में जी रहा हूँ, हजारों प्रपंच में लगा हुआ हूँ, पाप पुण्य, झूठ सच सबके बीच एक नॉर्मल मनुष्य जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लोग, बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो वापस दुनिया में लौट करके जी रहे हैं। पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन और संसार से जुड़ा हुआ जीवन, जिसमें छल प्रपंच माया सब कुछ है। तो इसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए, बुद्ध बाहर चले गए, वो वापस नहीं आए, क्योंकि वापस फिर जीवन में जीना बड़ा मुश्किल है। ओशो बाहर चले गए, जय कृष्णमूर्ति बाहर चले गए, शंकर बाहर चले गए, कोई भी वापस लौट के आने वाले लोग नहीं रहे। महावीर बाहर रहे। वापस आने में एक ही सबसे अधिक महान पुरुष जिसकी आप तुलना करें तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो एक बार बहुत मजा आएगा आपको, पुराना वाला श्री कृष्ण लगाइए, पुराना वाला श्री कृष्ण, और उनको देखिए वो किस प्रकार से जी रहे हैं, नाचते हुए। कभी यशोदा को छोड़ देते हैं, जिन्हें यशोदा ने उनको पाला पोसा, और उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आते। कभी कंस को मार देते हैं, अपनी बहन को भागने के लिए बोल देते हैं, युद्ध करा देते हैं। अपनी बेइज्जती सह करके भी दुर्योधन बहुत कुछ कहता है, परंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार फिर से गीता पढ़िएगा, वो ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं कि मैं उसी प्रकार से संसार को देख रहा हूँ जैसे कि एक स्वप्न से जागृत हुआ व्यक्ति मणिवत हर एक चीज को स्वयं में देखता है। तो वह इन्हीं दिव्य अनुभवों की बात कर रहे हैं। तो कृष्णा सीरियल जो पुराना वाला है, और 2 सीरियल ये बहुत अच्छे सीरियल है, उनकी कई चीजें देखिएगा। इनमें से एक एपिसोड मैं कोशिश करता हूँ, आपको भेजता हूँ, काले वन से युद्ध का, किस प्रकार से वो रणछोड़ कहलाए।
उधर वो इंसल्ट किए जा रहा है उनकी कि तू भगोड़ा है, ये है, वो है, पर वो भग रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके मज़े भी हैं, क्योंकि उसके बाद आप समझ चुके होंगे कि कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य छू ही नहीं सकते उस व्यक्ति को जो एक बार इस सत्य को जान चुका कि यह सभी कुछ स्वप्न है। ऐसा नहीं है कि वह बड़ा पुण्यात्मा हो गया, वास्तविकता में वह इस अटैचमेंट से अलग हो गया। उसने महसूस कर लिया कि स्वप्न है, तो वो बाहर चला गया। तो वह व्यक्ति पापों को करते हुए भी मुक्त है। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। वो पुण्य को करते हुए मुक्त है, न पाप में है न पुण्य में। चाहे शंकराचार्य का आप निर्वाण षटकम सुन लें, न पापम न पुण्यम, न पापम न पुण्यम। पुण्य भी नहीं हूं मैं। पाप तो चलो समझ में आता है कि पाप को कहें कि पाप ईश्वर नहीं है, पुण्य भी ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर का पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, आप सन्यासी बन जाए तो बड़ा आसान है आपके लिए, पूरा परिवार छोड़ के, समाज छोड़ के, सिर्फ प्रवचन दें बैठकर। परंतु आप गृहस्थी में भी हैं, संसार को भी देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है, रियली मुश्किल है। परंतु आपको डिटैच्ड होकर निष्काम भाव से कर्म करना पड़ता है। एक और कोट उसी से लेता हूँ। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। जो भी मैं पाना चाहूँ वो पा सकता हूँ, ये तुम समझते हो। परंतु इसके बावजूद मैं भी कर्मों में बरतता हूँ, क्योंकि मैं अगर कर्मों में नहीं बरतूंगा तो मैं वर्ण संकर करने वाला हूँ। अर्थात सभी लोग समझने लगेंगे कि काम ही नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि निष्काम भाव से, जो सांख्य योगी की तुलना करते हैं, निष्काम भाव से कर्मों को करो। तो एक बार आपको यह अनुभव हो गया तो यह निष्काम भाव आप प्लान नहीं कर सकते, इसको मैनेज नहीं कह सकते, ये घटित होता है जो आपके साथ हो रहा है। तो हमें निष्काम भाव से चलना। एक बार वो आपको एपिसोड भेज रहा हूँ, अगर वही मिल जाता है तो। काले वन की, जब वो मारते हैं किस तरीके से प्लान करके, उन्हें सब कुछ पता है किस तरीके से काले वन मरेगा, और नहीं भी पता है तो उन्हें पता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या ये मर जाएगा। तो अचानक से कालेपन आ जाता है। तो वो कहानी मैं आपको भेजता हूँ, एक बार देखिएगा वो कैसे हंसते हुए भगते हैं, खिलंदड़ापन में बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं, और बहते जाते हैं, और फाइनली कालेपन की मृत्यु हो जाती है। देखिए किस प्रकार वो ड्रामा कर रहे हैं, एक नौटंकी लगातार। देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं एक युद्ध को, इतनी क्रिटिकल कंडीशन को, जिसमें वो मारे भी जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, उन्हें समाधि है। तो वो उस अवस्था में है जिस अवस्था में आप बैठी हैं, जिस अवस्था की आप बात करी, उसी अवस्था में भी वो हैं। ये तो मनुष्य हैं जिस तरीके से कहने लगते हैं कि वो भगवान थे, हम नहीं हो सकते। नहीं, ये वही अवस्था में है जिस अवस्था में आज आप जो अपने अनुभव शेयर कर रही हैं, सेम अवस्था है। तो उनको देखिए, वो कॉल लेवन जैसी कंडीशन में खड़े हैं कि कॉल लेवन से तो कोई बच ही नहीं सकता था, फिर भी वो हंस रहे हैं लगातार। और कोई भरोसा भी नहीं था कि वो बच जाते, चांस की बात थी कि वो बच गए, और एक दिन तो मारे ही गए फाइनली। बट वो हंसते हंसते मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।